तो कैसे हैं स्टूडेंट्स, मैं विक्की सर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल बीके सर में। तो देखिए आज हम पढ़ने वाले स्टूडेंट्स पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। मैं इससे पहले प्रेजेंट के सारे टेंस करा चुका हूं, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को, इन सभी को मैं करा चुका हूँ। आप वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ पे जाके लिंक पे क्लिक कर सकते हैं या आई बटन पे जाके क्लिक कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज हम पढ़ने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो होते हैं उनकी जो हिंदी होती है उनके जो वाक्यों के अंत में जाता है। जैसे मान लीजिए हिंदी है, अब ये किसका टेंस है हमें तो पता नहीं चलेगा, लेकिन हम इनके वाक्यों के अंत में देखेंगे। तो देखिए वाक्यों के अंत में जो आता है वो देखिए ये वाले शब्द आते हैं, ता था, ते थे, ती थे, या था, ये थे, ये थी। मतलब इस तरीके के शब्द जो होते हैं वो स्टूडेंट्स हिंदी वाले वाक्यों के अंत में आते हैं। तो चलिए अब हम बनाने की कोशिश, जैसे मान लीजिए शीला ने एक मधुर गीत गाया। देखिए सबसे मोस्ट जो बात होती है इसमें पास्ट में, मतलब काम हो चुका होता है, बस यही होती है। और पास्ट इंडेफिनिट मतलब पास्ट के जितने भी टेंस होते हैं, जैसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस हो गया, पास्ट परफेक्ट हो गया, इन सभी पास्ट मतलब काम जो होता है वो हो चुका होता है। और इसमें जो वर्ब की जो होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म का यूज होता है। सिर्फ हम अभी इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए शीला ने एक मधुर गीत गाया। दूसरा है आज जोर से बारिश हुई थी, मतलब बारिश हुई थी। नंबर तीसरा है राम के भाई ने मेरी पुस्तक चुराई। तो इस तरीके के सेंटेंस होते हैं प्यारे स्टूडेंट, वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होते हैं। तो अब देखिए स्टूडेंट सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात होती है यहाँ पे, सिर्फ अभी हम किसकी बात करेंगे स्टूडेंट्स, अफर्मेटिव सेंटेंस की। हम बता चुके हैं सेंटेंस स्टूडेंट्स 5 होते हैं, लेकिन हम जब टेंस में पढ़ते हैं सेंटेंस को तो स्टूडेंट सेंटेंस जो पढ़ेंगे हम 4 पढ़ेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस और इंटेरोनेगेटिव सेंटेंस। लेकिन अभी हम चर्चा करते हैं स्टूडेंट्स नंबर 1 इसकी नंबर 1 जो चर्चा करेंगे, अभी हम अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने का जो हम सभी सेंटेंसों में ये वाला रूल्स बताते हैं कि सब्जेक्ट को पहले लगाते हैं, फिर उसके बाद वर्ब की फॉर्म लगाते हैं, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है वर्ब की फॉर्म लगेगी कौन सी। अफर्मेटिव में स्टूडेंट्स ये वाले पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म, इन सभी को याद करना बहुत ही जरूरी होता है। वर्ब क्या होती है स्टूडेंट्स, खाना, वो खाना खाया यानी खाया पिया, जो भी होती है, गीत गाया, बारिश हुई। तो इस तरीके की जो मीनिंग्स होती है वो सभी वर्ब कहलाती हैं, क्रिया कहलाती हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो ये सभी क्या आ रही हैं, वर्ब आ रही हैं। तो हम सभी इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे और याद करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए जब हम सेंटेंस को बनाते हैं तो सब्जेक्ट लगाते हैं सबसे पहले, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। सिर्फ अफर्मेटिव में, नेगेटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं लगाते हैं, उसमें फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं। फिर स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट लगाते हैं। तो देखिए पहला जो सेंटेंस है वो ये है, शीला ने एक मधुर गीत गाया। तो देखिए मधुर गीत गाया, ये मतलब पास्ट की बात कर रहा है। तो देखिए शीला सब्जेक्ट, देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म गाया, गाया की क्या होती है स्टूडेंट, सिंग अ सॉन्ग, मतलब सिंग अ सॉन्ग। तो देखिए सिंग, सैंग, संग। तो देखिए मैं यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूँगा, ये देखिए सिंग जो होती है वो फर्स्ट फॉर्म होती है, इसी की सेकंड फॉर्म होती है सिंग, सैंग, और इसकी थर्ड फॉर्म होती है स्टूडेंट संग, यानी SUNG। फिर देखो ING तो हम फर्स्ट फॉर्म में लगाते हैं, सिंगिंग, इस तरीके से। देखिए ये फर्स्ट फॉर्म होगी, ये सेकंड फॉर्म होती है, ये थर्ड फॉर्म होती है, ये होती है ING वाली फॉर्म, जिसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म बोलते हैं। लेकिन हमें सिर्फ किसका उपयोग करना है, इसमें सिर्फ सेकंड फॉर्म का उपयोग करना है, वो भी अफर्मेटिव सेंटेंस में। तो अभी हम चलेंगे, इसको हम हटा देते हैं, यहाँ पे इसका उपयोग नहीं है। आप वर्ब को जरूर याद करेंगे अच्छे से। तो देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दी। अब देखिए एक मधुर गीत, अ स्वीट सॉन्ग। तो ये हमारा सभी क्या है, अ स्वीट सॉन्ग, एक मधुर गीत, ये पूरा ऑब्जेक्ट है। तो इस तरीके से हम इसको करेंगे। देखिए दूसरा सेंटेंस क्या कह रहा है स्टूडेंट, नंबर 2 कह रहा है कि आज जोर से बारिश हुई। अब देखिए हुई मतलब पास्ट की बात कर रहा है। तो देखिए बारिश के लिए क्या लगाएंगे, इट लगाएंगे। तो बारिश हुई, रेन्ड, कितनी हुई, जोर से हुई, हेवनली, कब हुई, आज हुई। तो देखिए टुडे हो गया। तो इस तरीके के सेंटेंस होते हैं स्टूडेंट्स, ये अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं। और अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। कुछ नहीं है, सब्जेक्ट लगाएंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे और ऑब्जेक्ट को हम रखेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स हम अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। अफर्मेटिव सेंटेंस में पढ़ चुके हैं, अब बात करेंगे स्टूडेंट्स हम नेगेटिव सेंटेंस, मतलब नकारात्मक, जिस सेंटेंस में नहीं आता होता है। देखिए नकारात्मक सेंटेंस को बनाने का जो सूत्र होता है वो होता है ये, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट लगा देते हैं। सब्जेक्ट के बाद क्या लगाएंगे, डिड, फिर उसके बाद नॉट लगाते हैं, मतलब डिड के बाद नॉट लगाते हैं, या डिड नॉट, एक ही बात होती है। फिर देखिए ये इंपॉर्टेंट वर्ड है इसमें, ये वाला वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, कब, नेगेटिव सेंटेंस में। अफर्मेटिव में लगाते थे वर्ब की सेकंड फॉर्म।
अब नेगेटिव में लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब में सभी बता चुका हूँ, वर्ब की 3 फॉर्म होती है, चौथी आईएनजी वाली फॉर्म होती है। तो देखिए ऑब्जेक्ट लगाते हैं फिर इसके बाद, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद क्या लगाते हैं स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट लगाते हैं। तो देखिए प्यारे स्टूडेंट्स, पहला जो सेंटेंस है वो किस तरीके से करेंगे, देखिए कल बारिश नहीं हुई थी, देखिए इसमें क्या आ गया, नहीं आ गया, तो नहीं के लिए हम लगाते हैं नॉट। लेकिन इसका एक रूल्स होता है कि नॉट से पहले क्या लगाएंगे, डिड। जब ये डिड आ जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि ये जो सेंटेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। अगर डिड नहीं लगाएंगे तो पता क्या चलेगा कि ये पास्ट इंडेफिनिट का है या किसी और का टेंस का है। तो डिड इसीलिए आपने जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में देखा होगा डज नॉट, डू नॉट, तो इस तरीके की ये जो होती है ना डिड, ये सभी स्टूडेंट्स होती है हेल्पिंग वर्ब। ये जो ये वाली होती है वो ये होती है मेन वर्ब। तो ये सभी जो होती है ये हेल्पिंग वर्ब होती है, ये वाली होती है मेन वर्ब होती है, लेकिन इसकी चर्चा हम यहाँ पे नहीं करेंगे। देखिए अभी सिर्फ सेंटेंस को बनाना सीखेंगे। देखिए अब देखिए कल बारिश नहीं आई, बारिश ना तो ही है, न सी है, न वे है, न दे है, न किसी का नाम है, तो इसीलिए इट का प्रयोग करेंगे यहाँ पे। बारिश के लिए क्या उपयोग करेंगे, इट। अब देखिए इट डिड नॉट, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, डिड आएगा, ठीक है। इट डिड नॉट रेन, रेन क्या है, फर्स्ट फॉर्म है। सेकंड फॉर्म क्या हो जाती है, इसमें ईडी लगा देते हैं तो क्या होती है, रेन्ड। अब देखिए कल स्टूडेंट्स, कल के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कल के लिए टुमारो का यूज नहीं करते हैं, टुमारो का यूज करते हैं स्टूडेंट्स फ्यूचर के लिए। आने वाला कल, आने वाला कल क्या होता है स्टूडेंट्स, टुमारो। लेकिन इसमें जो होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कल की जो मीनिंग होती है वो होती है यस्टरडे, ये वाली मीनिंग। ये देखिए नेगेटिव भी आ गया, डिड नॉट भी लग गया। अब इसी का जो दूसरा सेंटेंस है ये देखिए, मोहन ने कल पतंग नहीं उड़ाई, मतलब ये वाला नहीं उड़ाई। तो देखिए मोहन सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट, फिर इसके बाद हमने लगाया स्टूडेंट्स डिड नॉट, डिड नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखिए फ्लाई क्या होती है, फ्लाई माने उड़ना होता है, फ्लाई इसकी फर्स्ट फॉर्म होगी, ठीक है। फ्लाई क्या मतलब, द काइट, फ्लाई द काइट, फ्लाई द काइट कब, कल। कल के लिए हम क्या लगाते हैं स्टूडेंट, यस्टरडे। देखिए समझ में जरूर आएगा, वीडियो को फिर से देखेंगे रिवर्स करके। इसी पास्ट इंडेफिनिट टेंस थोड़े हार्ड होते हैं, इसको समझना थोड़ा कठिन होता है। फर्स्ट फॉर्म कब लगती है, सेकंड फॉर्म कब लगती है, तो इसमें थोड़े बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। तो इस तरीके के रूल्स हम पढ़ेंगे। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं नंबर 3 इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं बता चुका हूं पहले, इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो भी 2 प्रकार के होते हैं। देखो एक तो सबसे पहले वो सेंटेंस होते हैं जिसमें क्या आता है, और एक सेंटेंस वो होते हैं जिसमें WH वर्ड आते हैं, जैसे कब, क्यों, कैसे। तो इस तरीके के सेंटेंस हम इसके बाद चर्चा करेंगे। तो देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, वही जो नेगेटिव का रूल्स होता है वही सेम टू सेम इसमें होता है, लेकिन डिड पहले आ जाता है, बाकी एज इट एज, नॉट नहीं आता है। देखिए अगर सेंटेंस में नॉट है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते हैं, अगर सेंटेंस में नॉट नहीं है तो इसका हम देखेंगे, अभी देखते हैं। तो देखिए इसको बनाने का जो रूल्स होता है स्टूडेंट्स वो होता है डिड। देखिए डिड को पहले लगाते हैं, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, कुछ भी हो, डिड लगाते हैं सब्जेक्ट से पहले। डिड के बाद क्या लगाते हैं स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं, देखिए इसमें जो है सबसे इंपॉर्टेंट ये है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज हम कहाँ करते हैं, सिर्फ अफर्मेटिव वाले सेंटेंस पे। देखिए टेंस अलग होते हैं, सेंटेंस अलग होते हैं, बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि टेंस सेंटेंस अलग होते हैं। तो देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं यहाँ पे, फिर उसके बाद स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट लगाते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाना अति आवश्यक है अगर वो सेंटेंस जो है वो इंटेरोगेटिव है। तो देखिए पहला वाला जो सेंटेंस है स्टूडेंट्स वो ये है, क्या राम वहां गया था। तो देखिए इसकी इंग्लिश क्या होगी, तो देखिए चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता, डिड को लगाएंगे पहले। डिड के बाद स्टूडेंट्स हमें पता है डिड के बाद क्या लगाते हैं स्टूडेंट, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, जो सब्जेक्ट हो वही लगाते हैं, राम। सब्जेक्ट क्या, वो सब्जेक्ट क्या क्या होते हैं, ही, सी, इट या किसी का नाम, आई, वी, यू, दे या बहु प्लूरल संज्ञा जो होती है वो सभी क्या कहलाते हैं, वो सभी कहलाते हैं स्टूडेंट सब्जेक्ट। देखिए सब्जेक्ट के बाद हमने क्या रखा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो देखिए गया था, गो, गो होती है पहली फॉर्म, गो की सेकेंड फॉर्म होती है स्टूडेंट वेंट, थर्ड फॉर्म होती है गॉन, और इसमें फिर आईएनजी वाली जुड़ी जाती है तो वो जाती है गोइंग। देखिए कितनी फॉर्म पढ़ ली हमने, 1 2 3 4। देखिए गो, वेंट, गॉन और गोइंग। तो हमें पता है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस में वर्ब की पहली फॉर्म लगाते हैं, तो पहली फॉर्म हमने गो लगा दी, ठीक। अब गो के बाद कहाँ गया, वहाँ की स्पेलिंग होती है स्टूडेंट देयर। तो देखिए क्या राम वहाँ गया था, तो देखिए डिड राम गो देयर, ठीक है। अब दूसरा वाला जो सेंटेंस है, अब देखिए इसमें दूसरा वाला सेंटेंस पढ़ेंगे, क्या शीला ने कमरा धोया था। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो देखिए क्या की मीनिंग यहाँ पे व्हाट नहीं लगेगी, व्हाट लगाओगे तो गलत हो जाएगा, तो हम यहाँ पे व्हाट नहीं लगाएंगे, इसीलिए हम यहाँ पे डिड का प्रयोग करते हैं। डिड
जिस सेंटेंस में अगर आपको डिड दिखाई दे जाए, समझ लीजिए वो सेंटेंस जो है, ये वाला सेंटेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। तो देखिए डिड लगा दिया, सब्जेक्ट शीला हो गई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी धोया, तो देखिए वॉश, अरे ईडी लगा दिया, कोई बात नहीं, इसको हटाएंगे। देखिए WASH वॉश होता है स्टूडेंट फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म होती है वॉश्ड, थर्ड फॉर्म भी होती है वॉश्ड, और जो ING वाली होती है वो होती है वॉशिंग। देखिए तो ये 4 फॉर्म होती हैं, इस तरीके से हम पढ़ते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, डिड शीला वॉश द रूम, इस तरीके से हम इसको पढ़ेंगे। तो अभी हमने पढ़े इंटेरोगेटिव सेंटेंस, अब हम पढ़ेंगे इंटेरोनेगेटिव सेंटेंस। नंबर 4 पे क्या करते हैं स्टूडेंट, नंबर 4 पे इंटेरोनेगेटिव सेंटेंस, मतलब इसमें इंटेरोगेटिव तो होगा, ये वाले कब, क्यों, कैसे, कहाँ, किसने, किसको, इस तरीके के जो शब्द होते हैं वो स्टूडेंट्स WH वर्ड कहलाते हैं। देखिए इंटेरोनेगेटिव सेंटेंस मतलब इंटेरोगेटिव सेंटेंस में भी नॉट आ जाएगा, है ना। अगर नॉट आएगा तब क्या करेंगे, तो देखिए WH वर्ड को पहले लिखेंगे, मतलब कब, क्यों, कैसे, किसने, मतलब इस तरीके के जो हिंदी वर्ड होते हैं, इनकी जो इंग्लिश होती है वो पहले लिखेंगे यहाँ पे। इन सभी वर्ड को क्या बोलते हैं, हमने एक नाम दे दिया कि साहब WH वर्ड है। कौन कौन से, कब, क्यों, कैसे, कहाँ, है ना, व्हेन, व्हाई, वेयर, हुज, तो इस तरीके के शब्द होते हैं वो WH वर्ड होते हैं। WH वर्ड के बाद क्या लिखते हैं, डिड के बाद क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद क्या लिखते हैं, नॉट। अगर नॉट दिया हो तो, नहीं दिया है तो नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि वर्ब की सेकंड फॉर्म सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में लगेगी, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव या इंटेरोनेगेटिव सेंटेंस में कतई नहीं लगेगी। फिर इसके बाद स्टूडेंट्स प्लस ऑब्जेक्ट लगाते हैं ना, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। तो देखिए सबसे पहला जो सेंटेंस है वो ये है, नंबर 1, तुम वहाँ क्यों गए थे। तो देखिए इसमें सबसे पहले जो आ रहा है ये है सबसे पहले क्यों। तो क्यों क्या है, ये एक WH वर्ड है, मतलब कब, क्यों, कैसे वाले वर्ड हैं। तो देखिए हमने सबसे पहले क्यों की लगाई, वाई, देखिए WH वर्ड पहले हो गया। फिर इसके बाद डिड लगाते हैं, एक वचन बहुवचन से हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है, वाई के बाद डिड लगाएंगे। अब देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है स्टूडेंट तुम, मतलब यू, मैं बता चुका हूँ सब्जेक्ट क्या होते हैं सभी, यू, देखिए सब्जेक्ट आ गया। फिर नॉट, अगर नॉट है तो लगाएंगे, नहीं है तो नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। इसमें नॉट नहीं है, तुम वहाँ क्यों नहीं गए थे, ये इसकी हिंदी हो जाती, लेकिन इसमें कह रहा है कि तुम वहाँ क्यों गए थे। अगर नहीं वाला होता तो यू के बाद नॉट लगा देते, मतलब सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते, इसमें नहीं है। तो तुम वहाँ क्यों गए थे, तो देखिए स्टूडेंट्स यू के बाद गो यानी वर्ब की पहली फॉर्म लगाएंगे, फिर हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, वहाँ की इंग्लिश होती है देयर। तो इस तरीके से हम इस वाले सेंटेंस को करेंगे। नंबर दूसरा जो सेंटेंस है अच्छे से देखेंगे, तुमने आज क्या खाया था, ठीक है ना। अब देखो इसमें क्या जो आया है वो बीच में आया है, ध्यान देने वाली बात है, क्या जो आया है वो बीच में आया है। अगर पहले वाले सबसे पहले आ जाता क्या, तो डिड पहले तब पहले आ जाता, लेकिन स्टूडेंट्स में क्या बीच में आया है, तो क्या की अब लगाएंगे वॉट। तो देखिए वॉट भी क्या है, WH वर्ड है, तो WH वर्ड को पहले रखा है, फिर डिड को रखा, फिर यू को रखा, फिर वर्ब की पहली फॉर्म रखी, फिर इसमें ऑब्जेक्ट रख दिया, फिर क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस को करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये जो सेंटेंस आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहे हैं, आप इनको खुद से करने की कोशिश करेंगे और किसी बड़े अपने भाई को या अपने टीचर को ये सेंटेंस दिखाएंगे ताकि सही है या गलत है। जब तक आप सेंटेंस को खुद से करने की कोशिश नहीं करेंगे आप खुद से नहीं सीख सकते, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप ये वाले जो सेंटेंस आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहे हैं आप इनको अच्छे से करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आप वर्ब याद करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, आपको डेली वर्ब याद करनी है जो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रही हैं। आप यहाँ से लिख सकते हैं या आप अपने स्कूल की बुक में से, इंग्लिश की ग्रामर की बुक में से भी आप याद कर सकते हैं। तो आप याद करेंगे। तो प्यारे स्टूडेंट्स प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं यहाँ से आपके लिए कोई भी एक वीडियो बनाऊँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद।